नमस्कार प्यारे बच्चों। जैसा कि विश्व आज कोविड-19 के दौर से गुजर रहा है, कोविड से बचने के लिए इन उपायों का पालन करें। सही से मास्क पहनें, हाथ धोएं बार बार, निभाएं 2 गज की दूरी। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन करेंगे वैश्विक राजनीति में पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। आज हमारा सब टॉपिक रहेगा पर्यावरण का अर्थ, मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों? व्हाई एनवायरनमेंट कंसर्न्स इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। प्यारे बच्चों, वातावरण होता क्या है? हमारे आसपास चारों ओर फैला हुआ जो पर्यावरण है, प्राकृतिक संसाधन है, जल है और जीवित अजीवित तथ्य हैं, और धरती का निम्न स्तर, धरती का स्तर और धरती के ऊपर पाया जाने वाला वायुमंडल आदि सभी को पर्यावरण में शामिल किया जाता है। आज पर्यावरण की समस्या जो है वो दिन प्रतिदिन उभर कर सामने आ रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण प्रदूषण की समस्या आज किसी एक देश की समस्या न होकर इसने वैश्विक रूप धारण कर लिया है और दिन प्रतिदिन जो है वो पर्यावरण प्रदूषण की चिंता जो है उसने जो है वो विश्व के देशों को जो है वो अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज पर्यावरण प्रदूषण की जो समस्या है वो किसी एक देश की समस्या न रहकर जो है उसने एक वैश्विक रूप धारण कर लिया है। यद्यपि पर्यावरण के संरक्षण के लिए विश्व की सरकारों के द्वारा समय समय पर जो है वो कई प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं, प्रयास हो रहे हैं, परंतु ये प्रयत्न काफी कम है। आज हम सबसे पहले जानेंगे पर्यावरण का अर्थ क्या है और वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों है। पर्यावरण का अर्थ, पर्यावरण एक व्यापक धारणा है। मानवीय जीवन के चारों ओर फैले हुए प्रत्येक तथ्य को पर्यावरण की धारणा में शामिल किया जाता है। धरती का निम्न स्तर, धरती का स्तर, धरती पर पाए जाने वाले जीवित और अजीवित तथ्य, धरती के ऊपर का स्तर अर्थात वायुमंडल आदि सभी कुछ पर्यावरण में शामिल किया जाता है। परिभाषा वुडवर्थ के अनुसार, कॉमा इनवर्टेड कॉमा इज बिगिन, पर्यावरण से हमारा अभिप्राय उन समस्त हालातों के समूह से है जो हालात या परिस्थितियां जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। दूसरी डेफिनेशन है डगलस एंड हॉलैंड के अनुसार, पर्यावरण एक ऐसा शब्द है जो सामूहिक तौर पर उन समस्त बाहरी शक्तियों, प्रभावों, अवस्थाओं का प्रतीक है जो सजीव प्राणियों के जीवन स्वरूप अर्थात स्वभाव, व्यवहार, विकास और परिपक्वता को प्रभावित करता है। अतः स्पष्ट है कि वह सभी परिस्थितियां जो मनुष्य को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं और जो मानव को चारों ओर से घेरे हुए हैं, पर्यावरण कहलाती हैं। इस प्रकार से पर्यावरण से हमारा तात्पर्य यह है कि मानवीय जीवन के चारों ओर या आसपास फैले हुए जो प्रत्येक तथ्य होते हैं उनको पर्यावरण में शामिल किया जाता है। जैसे कि आपका धरती का निम्न स्तर और धरती का या भूमि का स्तर और भूमि पर पाए जाने वाले जीवित या अजीवित तथ्य और धरती के ऊपर का स्तर अर्थात वायुमंडल आदि सभी कुछ को जो है वो पर्यावरण में शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से हमने इसकी 2 परिभाषा की और डगलस एंड हॉलैंड की जो डेफिनेशन है, ये दोनों डेफिनेशन आपने अच्छे ढंग से जो है वो लर्न करनी है और संक्षेप में इसका मीनिंग जो है वो अच्छे ढंग से याद रखना है कि वह सभी परिस्थितियां जो मनुष्य को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं और जो मानव को चारों ओर से घेरे हुए हैं, पर्यावरण कहलाती है।
अब हम जानेंगे वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों। प्यारे बच्चों, आज पर्यावरण प्रदूषण की समस्या किसी एक देश की समस्या न रहकर इसने वैश्विक रूप जो है वो धारण कर लिया है। आज पर्यावरण की जो चिंता जो है वो पैदा हो रही है, तो इसके लिए जो है वो प्रत्येक देश जो है वो इसके प्रति चिंतित है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और एक देश की सरकारों के स्तर पर जो है यद्यपि इसके संरक्षण के लिए जो है वो प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु अभी तक जो है ये प्रयास जो है वो काफी अधूरे हैं। आज हम जानेंगे कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों हो रही है। सबसे पहले है सीमित कृषि योग्य भूमि, लिमिटेड एग्रीकल्चर लैंड। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता का मुख्य कारण सीमित होती कृषि योग्य भूमि है। विश्व में कृषि योग्य भूमि सीमित होती जा रही है तथा उपजाऊ भूमि की उत्पादन क्षमता कम हो रही है। वन्य जीवन तथा वन खत्म हो रहे हैं तथा बड़ी तेजी से कंक्रीट के जंगल उभर रहे हैं। कृषि योग्य भूमि कम होने के कारण खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है, जिससे खाद्यान्न की समस्या जो है उत्पन्न हो रही है। इसी प्रकार से नंबर 2 पर स्वच्छ जल की कमी। पर्यावरण की चिंता का एक कारण यह भी है कि विश्व में तेजी से स्वच्छ जल की कमी हो रही है। यूएनओ द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार विकासशील देशों की कुल आबादी के एक बड़े भाग, लगभग 1 अरब 20 करोड़ लोगों को पीने का स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं हो रहा है, अर्थात 30 लाख से अधिक बच्चे पानी से होने वाली बीमारियों से मर जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है पर्यावरण की चिंता का एक कारण ये भी है कि स्वच्छ जल की कमी जो है वो दिन प्रतिदिन हो रही है। जितने जो स्वच्छ जल के स्रोत हैं उनमें काफी कमी आ रही है और प्रति वर्ष जो है, और एक अनुमान के अनुसार जो है, जो यूएनओ की मानव विकास रिपोर्ट है 2006 के अनुसार, विकासशील देशों की कुल आबादी के एक बड़े भाग, जिसमें लगभग 1 अरब 20 करोड़ लोगों को पीने का जो स्वच्छ पानी जो है वो उपलब्ध नहीं हो रहा है और लगभग 30 लाख से अधिक बच्चे जो है वो पानी से होने वाली बीमारियों से मर जाते हैं। इसी प्रकार से नंबर 3, पर्यावरण की चिंता का एक कारण ये भी है कि वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में सहायक सिद्ध होते हैं और वन जो है वो जल चक्र को भी संतुलित रखते हैं, परंतु बढ़ती हुई जनसंख्या को आवास उपलब्ध करवाने के लिए और औद्योगिकरण होने के कारण जो है, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण जो है वो वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, जो कि एक चिंता का विषय है। इसी प्रकार से नंबर 4, ओजोन परत में छिद्र, होल इन ओजोन लेयर। ओजोन परत ऊपरी वायुमंडल में गैसों की एक ऐसी परत है जो कि सूर्य की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर सीधी पहुंचने से बचाती है। इन पराबैंगनी किरणों से त्वचा का कैंसर होने का खतरा बना रहता है या पौधों, शैवाल और खाद्य श्रृंखला व वैश्विक इकोलॉजी प्रणाली को भी बहुत नुकसान पहुंचता है। मनुष्य द्वारा प्रकृति से छेड़छाड़ करने के कारण ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। इसे ओजोन परत में छिद्र होना भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ओजोन परत में छिद्र होना ये भी जो है वो पर्यावरण की चिंता का एक मुख्य कारण है, क्योंकि ये ओजोन परत जो है वो सूर्य की जो पराबैंगनी जो किरणें होती हैं, जो मानव के लिए और पर्यावरण के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए जो है वो काफी हानिकारक होती हैं, उनको जो है वो आने से रोकती है। तो इसमें जो है वो छिद्र हो रहा है, जो कि पर्यावरण की चिंता का एक मुख्य कारण है। नंबर 5, तटीय प्रदेशों में बढ़ता प्रदूषण, इंक्रीजिंग कोस्टल एरियाज पॉल्यूशन। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता का एक मुख्य कारण
तटीय प्रदेशों में बढ़ता प्रदूषण भी है। तटीय प्रदेशों द्वारा सागरों महासागरों में कूड़ा करकट डालने से इनके रासायनिक, भौतिक एवं जैविक गुणों का नाश हो रहा है। तो इस प्रकार से तटीय प्रदेशों में जो है वो दिन प्रतिदिन प्रदूषण जो है वो बढ़ रहा है, जो कि पर्यावरण की चिंता का एक मुख्य कारण है। नंबर 6, रसायनों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ केमिकल्स। विश्व के प्रत्येक भाग में रसायनों का अधिक से अधिक उत्पादन हो रहा है। इसका मुख्य कारण मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में कई तरह के रसायनों का प्रयोग विशाल स्तर पर किया जा रहा है। रसायनों के कारखानों में से जहरीली गैसें निकलती हैं जो आसपास के पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं। इस प्रकार रसायनों का भारी मात्रा में उत्पादन होना जो है वो पर्यावरण की चिंता का एक प्रमुख कारण है। इसी प्रकार से नंबर 7, खाद तथा कीड़े मार दवाइयों का प्रयोग, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। भूमि से अधिक उत्पादन की मानवीय लालसा ने उपजाऊ भूमि को कुछ हद तक बंजर बना दिया है। इसका मुख्य कारण यह है कि मनुष्य ने जमीन की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने के लिए कई तरह की खाद, कीड़े मार दवाइयां आदि का प्रयोग आवश्यकता से अधिक करना शुरू कर दिया है। नंबर 8, औद्योगिक उत्पादन प्रक्रिया, प्रोसेसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन। औद्योगिक विकास बहुत आवश्यक है और अधिक से अधिक औद्योगिकरण प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है, परंतु औद्योगिक उत्पादन की प्रक्रिया पर्यावरण को प्रदूषित करती है, जो कि चिंता का विषय है। नंबर 9, मानवीय जीवन की दैनिक क्रियाएं, डेली ह्यूमन नीड्स। प्रत्येक मानव के लिए साफ सुथरा रहना बहुत आवश्यक है। इसी तरह मानव का घर और निवास स्थान भी साफ सुथरा होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए मानव द्वारा की जाने वाली दैनिक क्रियाएं पर्यावरण को प्रदूषित करने के लिए काफी उत्तरदायी बन रही हैं। मानव के शौच, घरों से एकत्र की गई दूषित सामग्री और जल जो कि घरों में प्रयुक्त किया जाता है, उसके लिए पानी के निकास आदि को ठीक तरह से ठिकाने लगाने के लिए कम ही जो है वो प्रबंध किए जाते हैं, इतने अधिक प्रबंध नहीं होते हैं। इस प्रकार से मानवीय जीवन की जो दैनिक क्रियाएं होती हैं वो पर्यावरण की चिंता का एक मुख्य कारण है, पर्यावरण को जो है वो प्रदूषित करती हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट है वाहनों से निकलने वाला धुआं, स्मोक एमर्जिंग फ्रॉम व्हीकल्स। संचार के लिए अनेकों तरह के वाहनों का उत्पादन हो रहा है। बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ वाहनों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। प्रत्येक तरह के वाहनों से बहुत धुआं अवश्य ही निकलता है, जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करता है और मानवीय जीवन को हानि पहुंचाता है। तो इस प्रकार से आज हमने अध्ययन किया कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण की परिभाषा और वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। तो वर्कशीट में दिए गए आपने इन सभी क्वेश्चन को जो है वो वीडियो को देख करके आपने हल करना है, जैसे कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। फिर आपका एक क्वेश्चन रहेगा कि पर्यावरण की 2 डेफिनेशन दें और पर्यावरण से क्या अभिप्राय है, और वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के 2 कारण लिखें। इसी प्रकार से आपने जो है जैसे एग्जाम में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें क्वेश्चन इस ढंग से पूछा जाएगा कि वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों है, ऐसे कौन से तथ्य हैं जो कि पर्यावरण की चिंता के मुख्य कारण बने हुए हैं। तो आप सभी बच्चों ने इस वीडियो को देखकर, अच्छे ढंग से देखकर जो है उन वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों को हल करना है और इस कोविड-19 के दौर से अपने आप को बचाए रखना है। अच्छे से मास्क पहने और अपने हाथ जो है वो बार बार धोएं
तथा 2 गज की दूरी जो है वो आप बच्चे मेंटेन करें, ताकि जो है हम कोविड-19 से बच सके। धन्यवाद।